आज भारत में 25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन्हें पढ़ा रहे हैं या सिर्फ नंबर बनाना सिखा रहे हैं। ये शायद एकलव्य ने दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु को दे दिया था कि उस समय गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, युद्ध कला, नैतिक रटने की जगह समझाया जाता था। आज आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। कुछ लोगों को छुआछूत जैसी अवधारणाओं के कारण शिक्षा से वंचित रखा जाता था। अंग्रेजों ने लक्ष्य बनाया कि इंडियंस को ऐसा तैयार करो कि रंग से भारतीय हो लेकिन सोच से अंग्रेज। और उनका सबसे बड़ा मकसद था कि क्लर्क बाबू, कर्मचारी तैयार करो जो सिर्फ गुलामी कर सकें, जो आदेश माने, जिसके कारण बच्चे डिप्रेशन, सुसाइड, आत्मविश्वास की कमी का शिकार बनते थे। मगर पैसे कैसे मैनेज किए जाते हैं, टैक्स क्या होता है, कानून के बेसिस और मानसिक स्वास्थ्य को सिखाने पर भी अध्यापकों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सिलेबस की आत्मा नहीं बदली गई, क्योंकि ना ही भारत में एकता थी और ना ही एक दूसरे को समझने की क्षमता, और उनकी यह साजिश बिना किसी परेशानी के कामयाब रही। आज भारत में 25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन्हें पढ़ा रहे हैं या सिर्फ नंबर बनाना सिखा रहे हैं। आज आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस यात्रा में हमारा सहयोग दीजिए, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारी नई शुरुआत है। इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, जुड़िए हमारे साथ। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले की भारतीय शिक्षा गुरुकुल प्रणाली में होती थी। शिक्षा जीवन जीने की कला थी। उस समय जो शिक्षा दी जाती थी उसे पहले जीवन में उतारा जाता था। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षाओं के साथ संस्कारों के समावेश का परम ध्यान रखा जाता था। गुरु अपने शिष्यों को पुत्र और शिष्य अपने गुरुओं को पिता समान मानते थे। उस समय गुरु की बात टालना मतलब गुरु का अपमान होता था, और इसीलिए शायद एकलव्य ने दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु को दे दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस समय गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, युद्ध कला, नैतिक रटने की जगह समझाया जाता था। और सबसे बड़ी दुविधा थी कि उस समय जात पात के भेदभाव आधारित सीमाओं के कारण सभी वर्गों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती थी। कुछ लोगों को छुआछूत जैसी अवधारणाओं के कारण शिक्षा से वंचित रखा जाता था। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ब्रिटिश काल की शिक्षा व्यवस्था में आया। जब ब्रिटिश साम्राज्य आया तो अंग्रेजों ने लक्ष्य बनाया कि इंडियंस को ऐसा तैयार करो कि रंग से भारतीय हो मगर सोच से अंग्रेज। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी, और उनका सबसे बड़ा मकसद था कि क्लर्क बाबू, कर्मचारी तैयार करो जो सिर्फ आदेश मानने वाले हों, जो सोचने वाले हों, जिनकी विचारधारा गुलामों वाली ना हो। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाए, और उनकी यह साजिश बिना किसी परेशानी के कामयाब रही, क्योंकि ना ही भारत में एकता थी और ना ही एक दूसरे को समझने की क्षमता। और सबसे बड़ी बात कि भारत में जात पात, छुआछूत की भावनाएं अटूट थी, और उनकी यही साजिशी सिस्टम आज भी चल रहा है, बस नाम बदल गया है। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद यानी 1947 से अब तक के शिक्षा व्यवस्था की। आज़ादी के बाद संविधान में कुछ बदलाव हुए, जैसे संविधान में सबको शिक्षा का अधिकार मिला, स्कूल, कॉलेज, IIT, IIM, मिड डे मील, सरकारी योजनाएं भी मिली। लेकिन सिलेबस की आत्मा नहीं बदली गई, परीक्षा आधारित सिस्टम नहीं बदले गए, और सबसे बड़ी बात कि आज भी शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य नौकरी है, जो अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों की सबसे बड़ी साजिशी हिस्सा था कि शिक्षा इन्हें सिर्फ गुलाम बनाने के लिए दो। यह सब आज़ादी के बाद भी नहीं बदला। आज की शिक्षा व्यवस्था रटने की शिक्षा पर आधारित है, जहां बच्चा समझने से ज़्यादा रटने पर जोर देता है, अर्थात सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। परीक्षा खत्म हो तो ज्ञान खत्म। और सबसे बड़ा कारण है कि 90% लाने वाला बच्चा भी खुद का बिजनेस आइडिया नहीं बता पाता। यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चा समझता नहीं, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को रिजल्ट की परवरिश करना सिखाया जाता है। माता पिता, समाज, स्कूल, चारों तरफ से छात्र के ऊपर रिजल्ट के लिए प्रेशर डाला जाता था, जिसके कारण बच्चे डिप्रेशन, सुसाइड, आत्मविश्वास की कमी का शिकार बनते थे। इनमें सारी कमियां बच्चों की ही नहीं होती थी, क्योंकि अगर अध्यापक अनट्रेंड रहेंगे, उनके पास आउटडेटेड तरीके की कमी रहेगी जिससे बच्चे को समझाया जा सके, या फिर मोटिवेशन की कमी से भी जूझता टीचर बच्चों की इन समस्याओं का कारण होता था। क्योंकि अगर शिक्षा की सिस्टम का शिकार होगा तो वह क्रांतिकारी कैसे बनाएगा। शिक्षा में कभी भी सिलेबस और रियल लाइफ का गैप नहीं होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो कि बच्चा जो भी पढ़े उसे प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करे, तब शिक्षा का पूर्णतः लाभ होता है। अगर छात्र को ट्रिग्नोमेट्री और केमिकल रिएक्शन पढ़ाए जाते हैं तो इसका मतलब कि छात्र को उसके दिमाग पर प्रेशर देने के लिए पढ़ाया जाता है, ताकि एक छात्र उतना प्रेशर झेल सके। मगर पैसे कैसे मैनेज किए जाते हैं, टैक्स क्या होता है, कानून के बेसिस और मानसिक स्वास्थ्य को सिखाने पर भी अध्यापकों को ध्यान देना चाहिए। इस पर भी ज़्यादा जोर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आजकल की शिक्षा बिजनेस बन गई है। IIT, नीट, UPSC सब बिजनेस बन चुके हैं। शिक्षा देने की जगह यहाँ सपने बेचे जाते हैं, और फेल होने वाला बच्चा खुद को दोषी मानता है। वह सोचता है कि इस बार तैयारी की कमी थी,
या फिर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से था, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि शायद यही ध्यान देना होता है। शिक्षा तो केवल नौकरी पाने का माध्यम बन चुका है। सोचना, रिसर्च करना या फिर रिस्क लेना आजकल के छात्रों को ना ही सिखाया जाता है और ना ही वो सीखना चाहते हैं। उनके अंदर से जिज्ञासा खत्म हो चुकी है। हमारे यहाँ रट्टा मारने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। हमारे पूरे भारत देश के हर एक राज्य के हर एक जिले में जितने भी क्षेत्र होंगे, हर क्षेत्र में सरकारी स्कूल हैं, लेकिन वहाँ भी टीचर की उपस्थिति लगभग बहुत खराब है। गरीब समुदाय से आने वाले लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है, लेकिन वहाँ की भी स्थिति बहुत दयनीय है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी ज़्यादा है कि शिक्षा जैसे सेवा नहीं बल्कि व्यापार बन चुका हो। इसके बावजूद भी छात्रों को कलम से क्रांति लिखना नहीं सिखाई जाती। कलम केवल एग्जाम पास करने के लिए उठाए जाते हैं। आप टिप्पणी जरूर करिएगा कमेंट में और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।